तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड शॉकिंग रिवील के बारे में। तो एयर इंडिया ट्रेजेडी के जस्ट बाद एक पायलट को पैनिक अटैक हो गया था एंड ही कुडंट फ्लाई। यस गाइस, एक पायलट के साथ जस्ट बिफोर टेक ऑफ ये इंसिडेंट हुआ। रिपोर्टेडली ये पायलट वही सेम बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को ही कंट्रोल कर रहे थे, सिमिलर टू द वन जिसका क्रैश हुआ था। एक सोर्स ने क्लेम किया कि शायद से ये पायलट को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ ड्यू टू द क्रैश। वाइड बॉडीड प्लेन्स के जो पायलट्स है अभी बहुत ज्यादा शेकन है आफ्टर दैट इंसिडेंट। एक पायलट तो बोले कि उनके सर में बार बार वो इंसिडेंट रीप्ले हो रहा है एंड एक दूसरे पायलट भी बोले कि उन्हें पता नहीं कि वो वापस कॉकपिट में बैठ भी पाएंगे कि नहीं। एंड जब से ये सब स्टोरीज बाहर आ रहे हैं, एयर इंडिया ने कॉन्टैक्ट किया है इन पायलट्स को एंड उन्हें अर्ज किया है कि अगर उन्हें कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज हेल्प सीक करिए। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एयर इंडिया एंड एक्ट्रेस रवीना टंडन को स्लैम किया जा रहा है। बेसिकली रवीना टंडन एक पॉजिटिव पोस्ट शेयर की एयर इंडिया के ऊपर एंड लोगों को लगता है कि ये पेड पीआर है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर किया था जहां पर वो दिखाई कि वो एयर इंडिया के साथ फ्लाई कर रही है एंड कैप्शन में वो बहुत ही मोटिवेशनल चीजें लिख रही थी कि न्यू बिगिनिंग्स टू राइज एंड फ्लाई अगेन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, टू पिक अप एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, न्यू रिजॉल्व टुवर्ड्स ग्रेटर स्ट्रेंथ, कंडोलेंसेस जाता है टू द फैमिली हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। ये एक ऐसा चोट है जो कि हम कभी नहीं भूल सकते हैं। गॉड स्पीड ऑलवेज @ एयर इंडिया, फियरलेस एंड अ विल टू ओवरकम एंड बी स्ट्रॉन्ग अगेन, जय हिंद। इसके नीचे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि सडनली बहुत सारे मीडिया गाइज, स्टार्स, एक्टर्स एयर इंडिया ट्रिप्स के फोटोज क्यों डालने लगे, क्या ये पेड पीआर है। एक और पर्सन ये कमेंट किए, हर वर्ड्स पिक अप एंड राइज अगेन, टू पिक अप एंड स्टार्ट ऑल ओवर। क्या वो लिटरली बोल रही है कि इट्स ऑल गुड नाउ, आओ एयर इंडिया के साथ फ्लाई करो। आई मीन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर ऐसा इंसिडेंट फिर से होता है तो। एंड एक और ये कमेंट आया कि ये कितना इनसेंसिटिव पोस्ट है टुवर्ड्स द ग्रीविंग फैमिलीज जो अपने लव्ड वंस को लूज किया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट न्यू ट्रैफिक चालान स्कैम के बारे में बात की है। यस गाइस, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या उनके साथ, आप खुद सुन लीजिए। दिल्ली गुड़गांव में एक नया स्कैम चल रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं? आप काटेंगे, पुलिस आके खड़ी होगी, गाड़ी रुकवाएगी, भैया लाइसेंस दिखाओ। फर्स्ट थिंग आई आस्क इज रोका क्यों है, बिकॉज दैट इज माई राइट टू नो। रोका क्यों है आपने, लाइसेंस मैं दिखा दूंगा, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप समवन की बिना किसी हाँ भाई मन करा था रोक लिया, लाइसेंस दिखाओ। बत्ती आपने जंप करी है, नहीं सर बत्ती जंप नहीं करी, आपने करी है, नहीं सर 110% कैमरा निकाल लीजिए। आई हैव सीन दिस थर्ड टाइम एंड दिस कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। सुपर कॉन्फिडेंट अगर आप होके बोले और मैंने नहीं करी थी, सर नहीं करी बत्ती क्रॉस, ग्रीन लाइट है, आप कैमरा अच्छा ठीक है जाओ, मतलब दे चेक कि बंदा कॉन्फिडेंट है कि नहीं। अगर उसको लगे हाँ शायद लाल हो गई हो, लाइसेंस दिखाओ, भाई पेपर दिखाना शुरू किया ना कोई गलती निकाल देंगे और चिपका देंगे आपको। और थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, स्कैरी भी लगा भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सितारे जमीन पर के बारे में। तो आमिर खान की मूवी सितारे जमीन पर के ऊपर कुछ चेंजेस फोर्स किए गए बाय द सेंसर बोर्ड एंड लोगों को ये काफी वियर्ड लग रहा है। यस गाइस, सीबीएफसी ने ये मूवी से कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करवाया है जो कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज कि रिप्लेस बिजनेस वुमेन विद बिजनेस पर्सन। सेकंड पॉइंट है चेंज माइकल जैक्सन टू लव बर्ड्स। देन कमल वर्ड का विजुअल हटाकर उसे लोटस लिखिए। डिलीट द ओल्ड डिस्क्लेमर एंड ऐड न्यू डिस्क्लेमर विद वॉइस ओवर। एंड देन फाइनल पॉइंट इज ऐड अ कोट बाय पीएम मोदी आफ्टर द ओपनिंग डिस्क्लेमर। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान लुक अलाइक के क्रेजी वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, शाहरुख खान का तो बहुत बड़ा फैन बेस है, वो कोई भी इवेंट वगैरह में जाते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैंस उनको देखने के लिए वहां जाते हैं। बट भाई आप ये वाला वायरल वीडियो देखो जहां पर शाहरुख खान नहीं आए थे, उनके लुक अलाइक आए थे एंड कितना भीड़ जमा हो गया उनके लिए। लाइक सीरियसली भाई, एसआरके के डॉपलगैंगर के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए एक जगह में, पूरा भीड़ हो गया, बॉडीगार्ड्स को संभालना पड़ रहा था क्राउड को। तो लोगों को ये थोड़ा वियर्ड लगा कि हीरो वर्शिपिंग इतना ज्यादा बढ़ गया क्या यार इंडिया में। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, डॉपलगैंगर के लिए भी स्टैम्पीड करवा लो यार अब तुम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कुछ क्रेजी न्यू एआई फीचर्स आने वाले हैं। तो गाइस, यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म में गूगल के VO3 एआई टूल्स को अप्लाई करने वाले हैं। यस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को गूगल के VO3 एआई के बारे में बताया था। इससे अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोस, क्लिप्स आप जनरेट कर सकते हो एंड नॉट ओनली दैट, डायलॉग्स भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही VO3 के कुछ टूल्स YouTube शॉर्ट्स में अब अप्लाई होने वाला है। सीईओ नील मोहन इसके बारे में बात करते हुए कहे कि आई एम प्राउड टू शेयर कि VO3 विल बी कमिंग टू YouTube शॉर्ट्स लेटर दिस समर। आई बिलीव कि इन टूल्स के थ्रू क्रिएटर्स न्यू क्रिएटिव लेन्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड ऑल्सो आप देख पाओगे कि कैसे AI हेल्प करता है क्रिएटिव्स बिहाइंड द सीन्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक न्यू प्रपोजल के बारे में विच हैज स्पार्क्ड अ ह्यूज डिबेट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को 12
आवर्स कर दिया जाए। यस, पहले मैक्सिमम 10 आवर्स था एक वर्किंग डे में इंक्लूडिंग ओवर टाइम। अब प्रपोजल आया कि उसको 12 आवर्स कर दिया जाए। इसके बारे में बात करते हुए फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ज्यादा वर्किंग आवर्स से ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगा, जो कि हम लोग को हेल्प करेगा टू सर्वाइव इन द ग्लोबल मार्केट। ऑल्सो हम लोग का करंट वर्कफोर्स काफी यंग है, यंग पीपल कैन वर्क लॉन्गर आवर्स। ऑफ कोर्स इसके बाद फिर से डिबेट स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर कुछ वर्क लाइफ बैलेंस नाम का चीज है ही नहीं। कर्नाटका के आईटी यूनियन भी इसको क्रिटिसाइज करते हुए स्टेटमेंट दिए है कि इस अमेंडमेंट से कंपनीज 2 शिफ्ट सिस्टम अप्लाई कर देंगे इंस्टेड ऑफ 3 शिफ्ट सिस्टम, क्योंकि 12-12 घंटे वो काम कराएंगे। तो इससे 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारे यूजर्स की तरफ से भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज 4 डे वर्क वीक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मीनवाइल इंडिया का कल्चर देख लो। एक और पर्सन लिखे चादर और तकिया मिलेगा ना ऑफिस में, उधर ही सो जाएंगे हम लोग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वीडियो के बारे में जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो एक टूरिस्ट जब नैनीताल विजिट करने गए थे तब वहां पर एयर गन को यूज करके वो बर्ड्स को शूट डाउन कर रहे थे। और भाई जब लोग उन्हें कन्फ्रंट किए वो बहुत घटिया रीजनिंग दे रहे थे कि भाई बच्चों का शौक है। आप खुद देख लीजिए, लोग ट्रिगर्ड हो गए भाई इस क्लिप को देख। कौन चला रहा था? एयर गन। गुड। इधर आ भैया, इधर आ। कहाँ से आए हो? इसको पहले एयर गन लो। मैडम आप भी साथ में हैं, आओ। आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहे हैं सर, शौक है आपका ये? हमारा शौक। किसका शौक है? बच्चों का शौक। तो आपके बच्चे का शौक है तो आप किसी की जान ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्यों करी ये हरकत? आप सयाने, आपने समझाना चाहिए। हम लोग नहीं थे, अभी आए हम लोग। तो आप जवाब नहीं दे सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ मत बोलो। आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? इलाहाबाद से ऐसी हरकत कर रहे हैं? इलाहाबाद इतना अच्छा शहर से आ रहे हैं और हरकत देखिए ना आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हार्ट वार्मिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक 93 ईयर ओल्ड जब अपने वाइफ को मंगलसूत्र गिफ्ट करने के लिए एक शॉप में गए थे तो शॉप के ओनर उनके स्टोरी को सुनकर सिर्फ 20 रुपीज में मंगलसूत्र दे दिए। यस गाइस, महाराष्ट्र से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर ये होलसम कपल गए हुए थे शॉप में। एक 93 ईयर ओल्ड मैन अपने वाइफ के लिए मंगलसूत्र ढूंढ रहे थे। ये कपल के होलसम इंटरैक्शन को देखकर ओनर वाज मूव्ड। वो उनसे बात करने के लिए आ गए। बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया एंड एट द एंड जब कपल ने सेलेक्ट किया एक मंगलसूत्र को, उनके हाथ में कैश भी था विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 1120 रुपीज। तो शॉपकीपर बोले कि आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए। जस्ट एज अ टोकन ऑफ देयर लव वो सिर्फ 20 रुपीज चार्ज किए। इसके बाद ये कपल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा। एनीवे चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एक साल में $65 मिलियन कमाए? Yes guys, recently Forbes अपने तरफ से लिस्ट रिलीज किए थे ऑफ टॉप 50 क्रिएटर्स ऑफ 2025, जिसमें कि मिस्टर बीस्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो डाले थे 2025 ईयर का $85 मिलियन। बट इज दिस ट्रू? वेल एक पोस्ट के नीचे मिस्टर बीस्ट रिप्लाई करके बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोले कि 99.9% श्योर वो लोग सिर्फ नंबर्स कुछ भी लिख देते हैं। दैट्स नॉट इवन रिमोटली एक्यूरेट, आसपास भी नहीं है यार नंबर। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मेटा वर्सेस ओपन एआई के बारे में। तो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन बोले कि मार्क ज़करबर्ग उनके एम्प्लॉइज को पोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यस गाइस, उन्होंने क्लेम किया कि मेटा ओपन एआई के एम्प्लॉइज को $100 मिलियन तक ऑफर कर रहे हैं कि वो कंपनी को छोड़कर हमारे पास आ जाओ। उन्होंने क्लेम किया कि हमारे टीम में काफी सारे लोगों को ऐसे ऑफर्स आए, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी कि अभी तक किसी ने ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ही बिलीव्स कि शायद से एम्प्लॉइज को ऐसा लगता होगा कि ओपन एआई का बेटर शॉट है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड इट कुड बी मोर वैल्यूएबल इन द फ्यूचर। एंड फर्दर वो मेटा की तरफ कुछ शॉट्स भी लेकर कहे कि आई डोंट थिंक उनका कंपनी उतना खास इनोवेशन कर पा रहे हैं। उनका करंट एआई एफर्ट्स हैव नॉट वर्कड एज वेल एज दे होप्ड। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।